Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहूँगी। पिछले दिनों ईद थी तो ईद के लिए हम हमेशा गांव जाते हैं। इस दफ़ा जब मैं गांव गई तो मेरी अपने मामू के साथ एक लंबी सिटिंग हुई ना, तो उन्होंने मुझे एक मज़ेदार सी बात बताई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो कहते हैं कि आप लोग जो है ना, आजकल की जनरेशन, आप लोग जो है ज़रा फ़र्क हैं उससे जो कि हम लोग होते थे, और हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये जो हमें सिखाया जाता था, वो बातें भी थोड़ी फ़र्क होती थी। उन्होंने बताया कि उनकी उर्दू की किताब में एक कहानी होती थी और उस कहानी में वो लिखा हुआ था, जो कि एक स्कॉलर की जो कहानी थी, वो कहते हैं कि वो कुछ इस तरह से थी कि एक खातून है जो कि बहुत मालदार है और वो बहुत सखी भी है, वो जो है वो बहुत फयाज है, लोगों के काम करती है, और एक बूढ़ी औरत है और वो बूढ़ी औरत जो है बहुत मोहताज है, गरीब है, उसका एक ही बेटा है और उसने कर्ज़ लिया हुआ है किसी बनिए से, और वो कर्ज़ जो है उस पे उसके सूद चढ़ गया है और वो वापस नहीं कर सकी। तो वो जो उस बनिया है, वो जो उसका सूद के एवज़ उसके लड़के को उठा के ले गया। अब ये औरत जो है बूढ़ी है, बड़ी परेशान है, और ये इस परेशानी में से पता चलता है कि वो सखी और फयाज औरत जो है वो गांव के दौरे पर है और वो एक जगह पर आएगी, तो ये वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। और जब वो औरत आती है तो उससे मिलती है और उससे दरख्वास्त करती है कि देखो, खुदा का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरा बच्चा जो है वो छुड़वा दो, वो उसने रहन रख लिया है मेरे जो सूद जो मैं नहीं पे कर पाई, तो मेरे पास तो सिवाय बेटे के और कुछ नहीं है। तो वो उसकी कहानी सुनती है, लेकिन उसके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देती और आगे चली जाती है। आगे जाती है तो मस्जिद तामीर हो रही है और उससे दरख्वास्त करते हैं कि जनाब, ये मस्जिद की तामीर के लिए आप हमें चंदा दे दीजिए। वो दिल खोल कर वहाँ पर फ़याज़ी करती है। वापस आती है तो देखती है कि उसका अपना जो बेटा है वो बीमार है और उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है, परेशान हो जाती है। अब वो माल दौलत भी है, साहिब सरबत है, गांव के कह लें आप चौधरी हैं या नवाब हैं, एक धूम मच जाती है, बेहतरीन तबीब बुलाए जाते हैं, इलाज हो रहा है, लेकिन बच्चा है कि ठीक ही नहीं हो रहा। अब समझ नहीं आ रही माँ को कि हो क्या रहा है, मैं करूँ क्या। तो सजदे में चली जाती है, रब के हुजूर में दुआएं करती है, गिड़गिड़ाती है, सो जाती है, और उसको एक ख्वाब आता है और ख्वाब में उसको वो बुढ़िया याद आती है कि उसने मुझसे ये मांगा था और उसने मुझसे ये कहा था और मैंने उसकी मदद नहीं की है। तो उसको ये याद आ जाता है कि शायद मेरी इस बात पे मेरी गिरफ्त हुई है, मेरी पकड़ हुई है। सुबह वो सब लोगों में कर देती है कि जो उस औरत को ढूंढेगा, मुझे उस तक लेके जाएगा, मैं उसको भी इनाम दूंगी। जाती है, पता चलता है उसके घर जाती है, उसको लेकर उस बनिए के पास जाती है और वो उससे उसका सारा जो हिसाब किताब है, खाता, वो क्लियर करवाती है, उस बच्चे को उस माँ के हवाले करती है और उसका अपना बच्चा ठीक हो जाता है। तो मामू ने बताया कि देखो, हम इस तरह की कहानियाँ पढ़ते थे और हमें ये सिखाया जाता था कि इंसान की कदर है, इंसान की वैल्यू है, रब इंसानों के अंदर बसता है, एक दूसरे की दिलजोई इबादत है, एक दूसरे की कदर करना, उनकी खिदमत करना, अपने माल को इंसानों की खिदमत में वक्फ करना ज़रूरी है, ये अल्लाह की रज़ा है। और कहते हैं कि देखो, दो मिसालों से, हालांकि मस्जिद की तामीर से बड़ी अफजल बात क्या हो सकती है, लेकिन अगर ये चुनाव करना पड़ जाए कि इंसान की जान बचानी है या फिर आपने ऐसा कोई काम करना है, तो इंसान की जान बचाना जो है वो उसको अहमियत देना और उसकी तरफ इसरार करना। तो ये जो एक तब्दीली है, और मैं उसी वक्त सोचने पे मजबूर होगी कि निसाब की जो तब्दीली है, ये जहन की तब्दीलियों का बाइस बनती है। हमारी जो बुज़ुर्ग थे, इसीलिए उनके अंदर सब्र की, एक दूसरे के साथ दरगुज़र करने की, सिला रहमी की जो कैफ़ियत थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि उनके अंदर इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातों की तरवीज ज़्यादा होती थी। और ये बहुत मशहूर स्कॉलर हैं जिनकी ये कहानी है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी। हमें जो बताया गया दीन का रुख, वो थोड़ा सा इसरार हमारा इबादत की तरफ ज़्यादा हो गया। जो खिदमत खल्क है, जो हकूकुल इबाद वाली साइड है, उस साइड की तरफ हमने फ़ोकस करना कम कर दिया। सो चूँकि मुझे बात अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि हो सकता है हम में से किसी की निजात का ज़रिया और बाइस बन जाए जहन की तब्दीली, दिल की तब्दीली और अपनी जो ज़िंदगी के मामलात हैं उनको तब्दील करना। विच आई विश कि हम सब ना सिर्फ दुनिया में सुरखरू हों बल्कि अल्लाह की बारगाह में भी हम सुरखरू रहें। सो आज के प्रोग्राम में एनीवे हम आपको एंटरटेन करने वाले हैं, सो उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी तो ब्रेक लूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन गर्मियों के हवाले से शेयर करेंगे और बहुत ज़बरदस्त आज हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि आपसे मिलेंगे। इन सब से पहले हमेशा की तरह ब्रेक की इजाज़त दीजिए और फिर हमें ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद। आओ फिर से मुस्कुराएं और मिलके
खुशियाँ